हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी आखिर में होती क्या है। क्या है ये? मतलब हम डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में भी हम इसको बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, तो कभी आप बस में ट्रैवल तो आप सबने किया ही होगा, बस या कार में। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि एक जो पर्सन है वो बस में बैठा हुआ है और एक जो पर्सन है वो कार में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बात क्या है, जो बस की वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जो कार की जो वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों, आपने कभी देखा होगा, जैसे आप बस में बैठे होते हैं तो साथ में से कोई गाड़ी एकदम से गुजरती है, तो जो एकदम से ये गाड़ियां आपस में गुजरेगी एक दूसरे के साथ, इनके बीच में जो वेलोसिटी क्रिएट होगी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी क्रिएट होगी, दैट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। चलो, इसको वैसे इसकी डेफिनेशन समझते हैं, बाकी इसको स्टेप बाय स्टेप आगे समझते हैं। तो देखो, जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्या होती है कि वन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट से, दैट सच इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी को ही रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करना। क्लियर? तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होती है, वन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड एज another moving object। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अगर हम इसके एक जर्नल फार्मूला के ऊपर बात करें, तो इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी ए वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। ये इसका जर्नल फार्मूला होता है। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो गाइस, यहां पे क्या होता है, हमारे पास वी ए वी है। ओके, एक हमारे पास वी ए है और वी वी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो वी ए वी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। यहां पे क्या हो रहा है, बी के द्वारा जो वेलोसिटी है, बी के जो ऑब्जेक्ट बी है उससे जो ऑब्जर्वेशन हो रही है ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी की, तो ये होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो वो किसके इक्वल रहता है, वी ए माइनस वी वी। तो वी ए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ ग्राउंड। जब कोई ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वो कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ग्राउंड लेवल से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वैसे ही हमारे पास वीवी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद ग्राउंड।
सेम एज इट इज, कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट v की जो ऑब्जर्वेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, ग्राउंड लेवल से। लेकिन यहाँ पे जो VAV है, अब यहाँ पे क्या होता है, VAV कैसे आएगा, इसमें ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट A की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्व हो रही है किससे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B से। क्लियर यहाँ तक? तो ये था कुछ इसका जो मेन बेसिक सा पार्ट था। बाकी इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी को, इसके फॉर्मूला को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे? फार्मूला तो आपका सेम एज ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, वेक्टर लग जाता है। जैसे VAV वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VV वेक्टर। तो ये हमारे पास ये फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? तो बच्चों अब हमारे पास इसके कुछ केस हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या है ये? तो इसके केस समझते हैं, लेकिन जो केस है इसके वो हम समझेंगे किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो केस ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन समझ लो या आप स्ट्रेट रोड समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो आप। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सिचुएशंस रहती है। इसमें क्या सिचुएशन रहेगी, जो फर्स्ट इसमें सिचुएशन एंड दूसरा क्या रहता है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट सिचुएशन रहती है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बोथ ऑब्जेक्ट, या तो वो सेम डायरेक्शन में हो, एक तो सिचुएशन होती है हमारे पास कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो दूसरी सिचुएशन रहती है वो होती है अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है बच्चों, अब देखो यहां रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। जब हमारे पास डायरेक्शन सेम रहती है तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड रहती है VA माइनस VV, ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड रहती है। ओके, अगर हमारे पास सिचुएशन अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब हमारे पास जो सिचुएशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो VA माइनस, अब क्या हो रहा है, एक जो ऑब्जेक्ट भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब VV। क्लियर? तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं VA प्लस VV। तो इन सिचुएशंस के ऊपर जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो वर्क करती है। तो चलो वन बाय वन इनको समझते हैं, दोनों डायरेक्शंस को। एग्जाम्पल के तौर पे तो फर्स्ट है हमारे पास सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। देखो, तो सेम डायरेक्शन में अभी हमने इसकी सिचुएशन भी देखी बच्चों, और इसकी जो रिलेटिव स्पीड्स हैं वो भी देखी। रिलेटिव स्पीड्स क्या रहती है, VA माइनस VV, ये रहती है इसकी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट A यहाँ से मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। देखो, यही जो मेन कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपको पता लगेगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। क्लियर बच्चों? ये ऑब्जेक्ट A हो गया और ये ऑब्जेक्ट B हो गया, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है। तो अब हमने बताना है इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी।
तो इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि देखो अब डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों डायरेक्शंस इस साइड को ही जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट ये इधर को जा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी भी इधर जा रहा है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या हो जाएगा, तो वी ए वी किसके इक्वल, वी ए माइनस वी वी। अब आपको पता है वी ए कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और बी वी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें पुट कर दो तो वी ए बी कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर यहां तक। अब ये तो हुआ हमारे पास केस 1। अब केस 2 को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलो केस 2 को भी करते हैं। तो यहां पे अब हमारे पास क्या आता है केस 2, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर से यही हमने एग्जांपल लेना है कि एक जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, वो हमारे पास ट्रैवल कर रहा है इस साइड, जो कि कितना कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। और एक ऑब्जेक्ट बी है जो कर रहा है इस साइड को ट्रैवल, जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों के बीच की, वो क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो रहती है वो रहती है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी। तो ये प्लस का सीन भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि प्लस आया कहाँ से, क्योंकि एक डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट बी है वैसे तो रहता है यहाँ पे माइनस ही है, लेकिन आपके पास जो ऑब्जेक्ट बी होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो उसका साइन फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर जाता है। तो चलो यहाँ से, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कैसे होगा, तो फॉर्मूला क्या रहता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, बी ए वी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी, या मैं सीधा ही करता हूँ इसको, देखो फिर भी आंसर वही आएगा, तो माइनस वी वी। तो हमारे पास वी ए भी निकालना है हमने, तो हमारे पास मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ए है वो कितनी है 60 माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितनी है -40, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये आ गया 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो वी ए बी कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर। देखो अब यहाँ पे क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है चीज़ें, मतलब एक चीज़ 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, दूसरी 40 के भाग रही है, तो उनके बीच जो तेज़ भागेगी ना वो हमें कितनी, मतलब जो उसकी स्पीड हमें ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेटिव